कभी नोटिस किया है, मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है फिर भी अमीर नहीं बन पाता। और शॉकिंग बात पता है क्या है? उसे बर्बाद कोई और नहीं बल्कि सिर्फ 5 चीजें कर रही होती हैं। देखो, मिडिल क्लास लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी महीने के एंड में उनका पैसा गायब सा हो जाता है। और इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें सोसाइटी तुम्हें स्टेटस सिंबल बोलकर बेचती है। और सबसे डेंजरस बात, लोगों को पता भी नहीं होता कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो धीरे धीरे मिडिल क्लास को गरीबी की तरफ धकेल रही हैं। और बिलीव करो, लास्ट वाली चीज ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास इंसान करता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहली चीज बताने से पहले एक सवाल है, अगर कोई चीज तुम्हें 5 मिनट की खुशी दे लेकिन उसके बदले तुम्हें 5 साल तक पैसा चुकाना पड़े, तो क्या तुम फिर भी वो खरीदोगे? देखो, मिडिल क्लास के मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। और जो पहली चीज तुम्हें नहीं करनी उसका नाम है न्यू कार्स। सच सुनने के लिए रेडी हो? इंडिया में सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर हाउस लोन नहीं बल्कि न्यू कार लोन है। मिडिल क्लास फैमिली की एक क्लासिक स्टोरी होती है। सैलरी थोड़ी स्टेबल हुई, फिर एक थॉट आता है, अब तो एक ब्रांड न्यू कार होनी ही चाहिए। और शोरूम जाते ही सेल्समैन बोलता है, सर टेंशन मत लो, सिर्फ 20,000 रुपए EMI पड़ेगी। और वहीं से गेम शुरू होता है, क्योंकि कार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कार एक डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी होती है। और अगर तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना है और रिच माइंडसेट बनाना है तो ये वाली बुक जरूर पढ़ना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जब तुम शोरूम से कार बाहर निकालते हो, उसकी वैल्यू तुरंत 10 से 15% कम हो जाती है। और 5 साल बाद जो कार तुमने 10 लाख की ली थी वो सिर्फ 4 से 5 लाख की रह जाती है। मतलब कि EMI तुमने भरी 10 लाख की और वैल्यू मिली आधी। अब सोचो, अगर वही 20,000 रुपये EMI तुम एसेट्स में इन्वेस्ट करते तो 10 साल में वो पैसा लाखों तक पहुंच सकता था। यहाँ प्रॉब्लम कार नहीं है, प्रॉब्लम है स्टेटस के लिए फाइनेंशियल करना। मिडिल क्लास लोग अक्सर कार जरूरत के लिए नहीं, सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं। और इसी वजह से वेल्थ बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल है, बस ध्यान से सुनो। न्यू कार नहीं, 2 से 3 साल पुरानी यूज्ड कार लो जिसका डिप्रिसिएशन किसी और ने झेला होगा, लेकिन पैसा तुम्हारा बचेगा। अगर तुम्हें ये बात लॉजिकल और वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मिडिल क्लास माइंडसेट चेंज। और अब जो दूसरी चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो साइलेंटली मिडिल क्लास की फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। और शॉकिंग बात यह है, बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी चीज से होता है। तुमने नोटिस किया होगा, आजकल बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक लाइन बहुत बोलती है, सर टेंशन मत लो, आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। सुनने में ये लाइन बहुत रिलैक्सिंग लगती है, लेकिन सच ये है, इसी एक लाइन की वजह से लाखों मिडिल क्लास लोग डेब्ट के ट्रैप में फंस चुके हैं। और इसीलिए अब दूसरी चीज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन नाम बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझो, क्रेडिट कार्ड कंपनियां कभी नहीं चाहती कि तुम उनका पूरा बिल एक साथ भर दो। उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्टली पेमेंट मैनेज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट के जाल में फंस रहे होते हो। वो दूसरी चीज का नाम है मिनिमम ड्यू पेमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रिक है जो बैंक को अमीर और मिडिल क्लास को गरीब बनाती है। मान लो तुमने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, बिल जनरेट हुआ और ड्यू अमाउंट आया 1 लाख रुपए, लेकिन नीचे एक ऑप्शन लिखा होता है मिनिमम ड्यू सिर्फ 5,000 रुपए। अब मिडिल क्लास इंसान क्या सोचता है, चलो थोड़ा रिलीफ मिल गया, अभी 5,000 रुपए भर देता हूं। और वहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बैंक तुम्हारे बाकी 95,000 पर 30 से 40% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब अगर तुमने पूरा बिल क्लियर नहीं किया तो इंटरेस्ट हर दिन बढ़ता रहता है। और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान EMI और इंटरेस्ट ही भरते रह जाता है, लेकिन ओरिजिनल पैसा खत्म ही नहीं होता। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड नहीं, प्लास्टिक ट्रैप है। मिडिल क्लास इंसान को लगता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम यूज कर रहा है, लेकिन असल में वो बैंक को अपनी सैलरी का एक हिस्सा परमानेंटली दे रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, ये ट्रैप धीरे धीरे काम करता है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए एक रूल सिंपल है, या तो क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दो, वरना क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेफ्टी है।
अगर तुम चाहते हो कि ऐसी रियल फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें फ्यूचर में भी पता चलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब तीसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं वो मिडिल क्लास की लाइफ का सबसे इमोशनल डिसीजन होता है, और इसी इमोशन की वजह से लोग कभी कभी 20 साल की सेविंग्स एक दिन में उड़ा देते हैं। और शॉकिंग बात, सोसाइटी उसे प्राउड मोमेंट बोलती है, लेकिन नाम बताने से पहले एक सीन इमेजिन करो। एक मिडिल क्लास फादर पूरी जिंदगी पैसा बचाता है, कभी खुद के लिए एक्सपेंसिव फोन नहीं लेता, कभी फॉरेन ट्रिप नहीं करता, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग सिर्फ 2 दिन के इवेंट पर खर्च कर देता है, और उसका नाम है एक्सपेंसिव वेडिंग। देखो दोस्तों, सच सुनोगे तो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन इंडिया में कई मिडिल क्लास फैमिलीज शादी के बाद फाइनेंशियली टूट जाती है। इंडिया में वेडिंग सिर्फ एक सेरेमनी नहीं होती, वो एक स्टेटस कंपटीशन बन चुका है। और पता है लोग क्या करते हैं? ह्यूज बैंक्वेट हॉल, लग्जरी डेकोरेशन, डिजाइनर क्लोथ्स, 500 से 1000 गेस्ट्स, और एक वेडिंग का बजट 20 लाख, 30 लाख, कभी कभी 50 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर सेविंग्स कम हो तो लोग पर्सनल लोन तक ले लेते हैं। अब सोचो, एक इवेंट जो सिर्फ 1 या 2 दिन चलेगा उसके लिए लोग 5 से 7 साल का बैड लोन ले लेते हैं। इसका मतलब सिंपल है, शादी खत्म हो जाती है लेकिन ईएमआई सालों तक चलती रहती है। और इसी वजह से बहुत फैमिलीज शादी के बाद फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? गेस्ट्स को शादी के 3 दिन बाद ही कुछ याद नहीं रहता, लेकिन लोन और खर्चा फैमिली को सालों तक याद रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूं, शादी सिंपल रखो और फ्यूचर स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैरिज एक दिन का इवेंट नहीं, पूरी लाइफ का पार्टनरशिप है। और दोस्तों, अब तक हमने 3 चीजें समझ ली है: न्यू कार्स, मिनिमम ड्यू पेमेंट, एक्सपेंसिव वेडिंग, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो हम फाइनेंशियली बर्बाद भी हो सकते हैं। अगर यहां तक तुम क्लियर हो तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। अब जो चौथी चीज मैं बताने वाला हूं वो साइलेंटली मिडिल क्लास की पॉकेट खाली कर रही है। लेकिन नाम बताने से पहले एक रियलिटी चेक। आज से 20 साल पहले प्राइवेट स्कूल की फीस 500 रुपए से 1000 रुपए महीना होती थी, और आज वही फीस कई जगह 8000 रुपए से 15000 रुपए महीना हो चुकी है। और अगर कॉलेज की बात करें तो कुछ कोर्सेज की फीस 10 लाख, 20 लाख, कभी कभी 40 लाख तक पहुंच चुकी है। और इसी वजह से एक साइलेंट क्राइसिस ग्रो हो रहा है। वो चौथी चीज है एजुकेशन इन्फ्लेशन। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली एक्सपेंसिव एजुकेशन लेना कभी कभी फैमिली के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। मिडिल क्लास पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है, हमारे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, और ये ड्रीम गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एजुकेशन नॉलेज से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन जाता है। एग्जाम्पल से समझो, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में डालती है, फिर कोचिंग, फिर प्राइवेट कॉलेज, और कभी कभी टोटल कॉस्ट 25 से 30 लाख तक पहुंच जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? डिग्री लेने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं होती, और कई स्टूडेंट्स को 20,000 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। मतलब पेरेंट्स ने लाखों खर्च किए, लेकिन फाइनेंशियल रिटर्न बहुत स्लो या कम होता है। यहां एक बात क्लियर समझ लो, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट एजुकेशन और भी इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन के साथ स्किल्स डेवलप नहीं हो रही तो एक्सपेंसिव डिग्री सिर्फ एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकती है। तो अब तुम सोच रहे होगे हमें क्या करना चाहिए? तो सुनो, डिग्री के साथ हाई इनकम स्किल्स भी सीखो। नॉलेज प्लस स्किल इज इक्वल टू रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और अब जो 5वीं और लास्ट चीज है वो शायद सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो मिडिल क्लास इंसान को जिंदगी भर वेल्थ बनाने से रोक देती है। और शॉकिंग बात, ऑलमोस्ट हर इंसान ये गलती करता है। लेकिन नाम बताने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करो। अगर तुम्हें 2 ऑप्शंस मिले, ऑप्शन 1 आज 10,000 रुपए, ऑप्शन 2 10 साल बाद 1 लाख रुपए, तो ज्यादातर लोग ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक होता है। नाम है डिलेइंग इन्वेस्टमेंट। वेल्थ बनाने का सीक्रेट ज्यादा पैसा नहीं, जल्दी शुरू करना होता है। मिडिल क्लास इंसान अक्सर सोचता है अभी सैलरी कम है, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे। फिर कुछ साल बाद सोचता है अभी घर का लोन है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। फिर कुछ साल और बीत जाते हैं, अभी बच्चों की फीस है, रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करेंगे।
और इसी बाद में के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच क्या है पता है? इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करे और 12% रिटर्न मिले तो 25 साल में पैसा 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही इंसान 10 साल लेट स्टार्ट करे तो फाइनल अमाउंट हाफ से भी कम हो जाता है। मतलब सिंपल है, डिले करना सिर्फ टाइम लूज करना नहीं होता, वो फ्यूचर वेल्थ डिस्ट्रॉय करना होता है। इसीलिए एक रूल याद रखो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्मॉल अमाउंट से आज ही इन्वेस्ट शुरू करो। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, मिडिल क्लास को बर्बाद करने वाली ये 5 चीजें क्या थी? न्यू कार्स, मिनिमम ड्यू पेमेंट, एक्सपेंसिव वेडिंग, एजुकेशन इन्फ्लेशन और डिलेइंग इन्वेस्टमेंट। इनमें से कोई भी चीज अपने आप में गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम सोसाइटी के प्रेशर में फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। मिडिल क्लास इंसान गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, वो इसलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे फाइनेंशियल रूल्स कभी सिखाए ही नहीं गए। लेकिन अब तुम उन लोगों में नहीं हो, क्योंकि अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब है तुम फाइनेंशियली अवेयर बनना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ में पैसा स्ट्रेस का रीजन नहीं, फ्रीडम का टूल बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान बनने की। और याद रखना, मिडिल क्लास में पैदा होना तुम्हारी चॉइस नहीं थी, लेकिन मिडिल क्लास में ही मरना वो तुम्हारी चॉइस जरूर होगी। और अगर तुम कोई मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गए हो तो ये वाला वीडियो जाके देखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा।